आज हम आए हैं काकड़ी घाट में। और काकड़ी घाट में कई संतों ने यहाँ विचरण किया है। और उसी में काकड़ी घाट में जो काकड़ी घाट का नीचे का मेन मंदिर है उसके दर्शन करते हैं, जहाँ पे विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और मंदिर अध्यक्ष हरीश जी का आभार व्यक्त करते हैं। और उनके लड़के हमें आज मंदिर के विषय में बताएंगे। यहाँ से सड़क से थोड़ी नीचे उतर के हमें मंदिर मिलेगा। गेट है आपका। ये कुछ ऐसा है मंदिर का अंदर का नज़ारा। ये रहा, ये है बहुत पुराना प्राचीन मंदिर काकड़ी घाट का। और नीचे का स्नान घाट वगैरह बना रखा है। ये रहा ना, ये मुख्य ये मंदिर हुआ ना मुख्य, जो प्राचीन है। हाँ। और रोज शाम को यहाँ लाइव आरती वगैरह आती है फेसबुक वगैरह में, आप देख सकते हैं। बाकी ये शिवलिंग है, बहुत पुराना शिवलिंग है यहाँ पे। और ये पुराना वो बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गुंबद नुमा। और चारों ओर से गोल, जो यहाँ ओम की ध्वनि का उच्चारण करेगा वो आवाज़ लौट के उसी में आती, जैसे हमारी आवाज़ गूंज रही ना। अष्टकोण वाला मंदिर, चारों ओर से आपको आभी पे जो आप उच्चारण करेंगे आप पे वो हो जाएगा। ये यहाँ पे यज्ञशाला है। यज्ञशाला, धूणी भी कह सकते हैं, यज्ञशाला भी हुआ यज्ञ करने के लिए। जो ये तीन यहाँ पे है ना, ये यहाँ पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, कोई संत साधु ने, क्योंकि केवल स्वामी विवेकानंद ही नहीं ना। हाँ। उससे पहले भी कई ऋषि मुनि आ रहे हैं, जैसे एक मौनी महाराज थे। हाँ। एक गुदड़ी मणि करके। हाँ, बहुत गुदड़ी सारे ऐसे महाराज नाम थे। हैं। हाँ। तो यहाँ पर जो है ये उन्होंने यहाँ पर मतलब जीवित रहते हुए समाधियाँ ली थी, तो उन्हीं की निशानी पर बनी। अच्छा, प्रतीकात्मक रखा हुआ। प्रतीकात्मक। अच्छा, कुछ ऐसे हैं उनकी समाधि। जो तीन संत यहाँ पे समाधि ली थी, बहुत अपने आप में अल्टीमेट जगह है जो काकड़ी घाट का मंदिर है। और मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपसे कहा था कि ये जगह पता नहीं क्यों है, बहुत अल्टीमेट जगह है। बहुत सिद्ध साधु संत यहाँ पे आए, और जिन लोगों ने यहाँ पे ध्यान करा, मेडिटेशन करा, और जो अपने वो है उसे देखा। और बाकी आगे वाला देख लेते हैं। भैया यहाँ लोकल में रहते हैं, और जो यहाँ मंदिर समिति है उन अध्यक्ष हैं, उनके लड़के हैं। ये यहाँ का प्राचीन भैरव मंदिर है। अच्छा। तो यहाँ मुख्यतः वैसे इस स्थान में ना जो भैरव मंदिर है उसकी भी एक अलग विशेषता है। हाँ। माघी खिचड़ी यहाँ पर हर माघी खिचड़ी में बड़ा त्यौहार होता है। हाँ। माघ के महीने में हाँ। हर दिन खिचड़ी भंडारा होता है। अच्छा। तो यहाँ पर इनको मुख्यतः चढ़ाई खिचड़ी जाती है। अच्छा, भैरव। हाँ, अंदर भैरव एक नहीं है, हाँ कि भैरव का वो हो गया। और जो पुराना पीपल का वृक्ष था जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे 1890 में, वो इसी स्थान पर था, बड़ा वृक्ष। हाँ, वो पीपल का ही था। हाँ। हाँ। वो इसी का क्लोन सैम्पलिंग से ये पेड़ बना है। हाँ, कई बार हमने देखा ना बौद्ध गया में, जो जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसकी एक शाखा को श्रीलंका में लगा दिया गया था। जब वो शाखा सूख गई तो उसे दोबारा श्रीलंका से अशोक और उसके बच्चों ने उसे दोबारा श्रीलंका से लाए थे। तो वैसे ही वो वृक्ष का काम यहाँ पे ये पीपल का वृक्ष करता है। और ये जो यहाँ पे वैसे शमशान घाट भी है, और साझा संगम है यहाँ पर। हाँ, एक ये सिरौता नदी और दूसरी है कोसी नदी। हाँ, यहाँ पे एक संगम स्थली भी है, ये कोसी नदी जा रही है।
और ऊपर से सिरौता नदी आ रही है, जहाँ से हमारा गांव था ऊपर से हम आए थे, वहाँ से भी ये नदी है। तो यहाँ पे संगम है। तो हिंदू धर्म में माना गया है जहाँ पे संगम होता है वहाँ पे अपने आप में पवित्र स्थान होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, वो अपने आप ऑटोमेटिक है, तो उसी की कृपा है। और बाकी जो ये पेड़ का मैं बता रहा था, हाँ, इसका क्लोन को पंतनगर यूनिवर्सिटी ने उसी पेड़ से इसे डेवलप करा है। ये सूख गया था और इसे दोबारा लगाया गया है और ये लग गया है, बहुत अच्छा फल रहा है। और ये जो है पुरानी कुटियाँ हैं, यहाँ पे साधु संत लोग जब कोई आते हैं ध्यान तपस्या वगैरह करी है उन्होंने। हाँ। पुरानी अंदर भी देख तो कितना पुराना होगा ये तो अब ऐसे इसमें exact विवेकानंद भी रहते थे क्या? नहीं, वो तो एग्जैक्ट वो नहीं। अलग जगह में कहीं पे रहे होंगे। वो दरअसल केवल एक ही रात रहे, वो ध्यान ही करा था अच्छा उन्होंने। अच्छा। और ये है सॉरी दयानंद सरस्वती की फ़ोटो लगी हुई है। बाकी आप साधु संत वगैरह यहाँ आते हैं, वो अपना धूनी जला के ध्यान वगैरह भी करते हैं। ये भी देख सकते हैं पुराना वो है स्ट्रक्चर जिसमें ध्यान वगैरह करा जाता है, जैसे कि पिरामिड हो गए ना, तो उसी शेप में है। जो ध्यान करते हैं उनकी चेतना ऊपर बढ़ती है, तो ऊपर एक स्टेप से बना रहता है। तो पिरामिड भी यही करता है। और ये हिंदू साधु संतों की कि वो ऐसी जगह ध्यान करेंगे कि ऊपर को चेतना बढ़े और उसका वो है। एक छेद भी दिया गया है जो इसका धुआं है वो बाहर निकले। और पुराना, बहुत पुराना है। हाँ ये है वो। जो है ये वृक्ष उसी मूल वृक्ष की एक सैम्पलिंग है। हाँ हाँ, तो इसको ICAR और VPKS ने यहाँ पर बनवाया था, मतलब इसका सैम्पलिंग तैयार की थी। बाकी तो रामकृष्ण मिशन की अन्य शाखाओं में लगी हैं, एक अल्मोड़ा रामकृष्ण कुटीर में, बेलूर मठ में। उसके अलावा एक वृक्ष, क्योंकि ये मूल स्थान है तो यहाँ पर लगा था। ये 2014 में सूख गया था, फिर ये 2016 में लगाया है इसे। अच्छा, उससे पहले वाला पुराना होगा। वो टूट गया था ना, उसी के कारण मंदिर भी क्षतिग्रस्त हुआ था। हाँ अच्छा, ये देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी है विवेकानंद की। ये 29 अगस्त 1890 ये लिखा ना। गुरु भाई थे स्वामी अखंडानंद जी। हाँ हाँ। वो तिब्बत में घुमा करते थे, तो वो अपने साथ स्वामी जी को, दरअसल ये पहली यात्रा थी स्वामी जी की हिमालय की ओर, हिमालय की ओर, क्योंकि वो चाहते थे हिमालय घूमना, पर वो अनजान थे, तो स्वामी अखंडानंद जी उनको ला रहे थे। तो जब वो काठगोदाम से आए तो वो इसी स्थान पे रुके, उसके बाद ध्यान में बैठे थे। उसके बाद जो अनुभूति हुई कि संपूर्ण ब्रह्मांड और अपने में एकत्व की बात ना, माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म, कि एटम में ही पूरा यूनिवर्स है, और एटम और यूनिवर्स एक रूल से चलते हैं, एक लॉ से चलते हैं, जो कि एक है, जिसको बाद में उन्होंने वेदांत पर जो लेक्चर भी दिए उसमें डिस्क्राइब भी किया था। तो यही सब था। अच्छा, ये मंदिर का जो ये पुराना मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसमें ऊर्जा है विवेकानंद के ध्यान की, और यहाँ के जो मंदिर में जो जो संत आए हैं उन लोगों का जो आशीर्वाद है इस वृक्ष में और इस इलाके में है। तो आइए, यहाँ पे ध्यान केंद्र भी है, विवेकानंद भाव केंद्र। ये ध्यान तो अभी जो केंद्र सरकार का सांस्कृतिक विभाग ने ये सब कंस्ट्रक्शन किया है। अच्छा, इसे केंद्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने इसे काम करा के देखिए। मौन बहुत विवेकानंद की फ़ोटो लगी हुई है और लोग यहाँ ध्यान वगैरह करने आते हैं। ध्यान कक्ष है, काफ़ी बड़ा है। और रामकृष्ण परमहंस और माँ का क्या नाम था? ये शारदा देवी। शारदा देवी उनकी वाइफ ठहरी, और उस विषय में तो बहुत लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद हो गए। परसों ही ये सिस्टर भगिनी निवेदिता है। अच्छा, भगिनी निवेदिता, उनका जन्मदिन था तो एक छोटा सा कार्यक्रम। अच्छा, उनको शिष्या थी ना। हाँ, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी जी की फ़ोटो वगैरह, और लोग यहाँ ध्यान करने आते हैं, मेडिटेशन करने आते हैं। कुछ ऐसा है यहाँ पे। ये अभी स्वामी अखंडानंद जी के नाम से इस कक्ष में आपका जो वृक्ष का इतिहास है ना, किस तरह से पुराना वृक्ष था और टूट के नया बना, वो सब। अच्छा, म्यूजियम और लाइब्रेरी के रूप में इसको भी तैयार किया जाता है। अच्छा। तो ये पुराना वृक्ष था। हाँ, ये पुराने वृक्ष का है और ये पुराना मंदिर था। अच्छा, तो वो टूटा तो मंदिर को भी टूटा था, तो फिर ये मंदिर भी नया बनाया। फिर बाहर का स्ट्रक्चर, बीच का सब ऐसे ही, गर्भगृह वैसे ही। हाँ, बाहर काम करा, उसके अंदर का वही रहा एज इट इज। ये पूरा वो मतलब प्रोसीजर है, किस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ये पेड़ सूखा था, फिर लगा, कटा, तो उस पर है, उस विषय में लिखा गया है। उसके बाद अब यहाँ कई कार्यक्रम भी हो चुके हैं ना। हाँ,
अभी एक विवेकानंद सेवा समिति है काकड़ी घाट में, तो वो काम करती है उस पर। अच्छा, बाकी अभी लाइब्रेरी तैयार हो रही है, अभी जिसमें कुछ ही बुकें हैं, धीरे धीरे इसको। अच्छा, ये विवेकानंद से रिलेटेड कॉपी, ये लाइब्रेरी तैयार की गई है। रामकृष्ण परमहंस की फ़ोटो है आनंदित मुद्रा में, और माँ की फ़ोटो है। उस समय उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की फ़ोटो और विवेकानंद की फ़ोटो के साथ फ़ोटो खिंचा रखी है। अपने आप में बहुत यादगार चीज़ें हैं। और ये क्या हुआ? ये पुराना वृक्ष जो है उसी की। अच्छा, ये पुराना वृक्ष है, उसका सैंपल रखा गया है प्रतीकात्मक रूप से। और ये अखंडानंद जी हुए। अच्छा, गुरु जी यहाँ कुछ कार्यक्रम हुए हैं ना, क्योंकि अभी एक सेवा कार्य भी चलता है, शिक्षा को लेकर भी कार्य चलता है, बहुत कार्यक्रम हो चुके हैं। तो उसमें एक बार जब ये प्रथम वर्ष था इस वृक्ष को लगे हुए का 2017 में, तो उस टाइम के राज्यपाल थे जो श्री के पॉल जी भी आए थे कार्यक्रम में। अच्छा। तो उसके बाद से अन्य लोग, बाकी जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी लोग आते रहते हैं कार्यक्रम में, अच्छे कार्यक्रम होते हैं सेवा के भी और शिक्षा के मुख्य। हाँ, वाकई में बहुत अच्छा काम हो रहा है काकड़ी घाट में, और जेन्युइन काम हो रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं कि समिति कि अपना वो करना है, काम करना है, पर वो एक्चुअल में फील करके अंदर घुस के उस पर काम करे तो अच्छा डेवलप हो रहा है। और सरकार भी मदद कर रही है, और विवेकानंद समिति है और जो विवेकानंद से जुड़े हुए ट्रस्ट हैं वो भी साथ देते हैं। और यहाँ के लोकल के गांव वाले जो इस पे अच्छा ध्यान देते हैं, पुराने लोग। और ये यहाँ के पुराने बने हुए भवन है ना, यहाँ हाँ, पे अभी तो पुजारी जी हैं जो यहाँ वो रहते हैं, ये वाले। हाँ, पुराने वाले भवन। अच्छा, ये पुजारी के लिए रखा गया होगा, पुजारी जी के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये नीचे ऐसा था अपना विवेकानंद तपोस्थली और काकड़ी घाट का नज़ारा। और कभी कभी मुझे लगता है ना कि ज़िंदगी कहीं पबजी तो नहीं। जैसे कि पबजी में हमें लगता है कि हमारे पास गाड़ी आ गई, कार आ गई, गन की स्किन आ गई और हम खुश हो जाते हैं, और वो सिर्फ गेम में होता है। और ये जो ज़िंदगी है कहीं ये खेल तो नहीं। तो इसे मान नहीं लेना है, खोजना है कहीं ये खेल तो नहीं। और हम इतनी इसे गंभीरता से ले रहे हैं और अपना जो समय है उसे ऐसे ही खर्च कर देते हैं, चिंता में, तनाव में, उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी को मेरे हिसाब से फुल तरीके से जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और उस अंदर की खोज के लिए भी अग्रसर रहना चाहिए। तो अंदर की खोज कैसे कर सकते हैं? अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमें जो पुराने साधु संत बता गए हैं ऐसे करके आना है, तो अंतर यात्रा जो है हमारी चलती रहे और हमें सीखने को मिले और हम अंदर जानते रहें, आनंदित रहेंगे। इस टाइप से हमारा जो ये है संदेश देता है काकड़ी घाट का मंदिर। और बहुत अल्टीमेट, बहुत मज़ा आ गया यहाँ आके। आप यहाँ आइए और आप भी यहाँ आइए, विज़िट करिए और यहाँ के आनंद लीजिए। यहाँ आके ध्यान कर सकते हैं, ध्यान कक्ष भी है और नहाने वगैरह का है, नहा भी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फुली एंजॉय कर सकते हैं। 1990 में हिमालय भ्रमण के कोसी नदी के तट पर काकड़ी घाट में विश्राम किया। पीपल के इस वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय उन्हें अनुभूति हुई संपूर्ण विश्व एक तथा अखंड है। और लेकिन ब्रह्म की अनुभूति हुई, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि कोई अलग नहीं है, संपूर्ण सभी लोग एक हैं। तो इस टाइप को मैं ओशो को पढ़ता हूँ, तो ओशो ने भी कहा है, जैसे कि आप समझते हो कि आप लाइट का बल्ब हो, आप बाहर हो कि वो बल्ब हरा है, वो बल्ब नीला है, वो सफ़ेद है ना। तो कुछ लोग अंदर काफ़ी गहराई में घुसते हैं, तो वो कहते हैं कि बल्ब नहीं, जो बाहर की परत नहीं, उसके अंदर जो तार है, जिनको आत्मदर्शन होता है, वो कहते हैं तार है। और जो संपूर्ण ब्रह्म को जान लेते हैं, वो कहते हैं कि संपूर्ण जो ब्रह्म है वो एनर्जी है। यानी कि वो अंदर इतने गहराई में घुस गए, जो अपनी चेतना की है। ये सब देख कौन रहा है, फील किससे हो रहा है ना, ये तो शरीर हो गया। इसके अंदर जो देख रहा है, जो साक्षी है, वो कौन है ना? उसी की खोज को ध्यान द्वारा खोजा जाता है।
कोई पूर्वाग्रह से नहीं कि आत्मा ऐसी है और आत्मा वैसी, वैसे नहीं। अंदर ये सब जान कौन रहा है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा जिन लोगों ने जाना उन्होंने कहा है। तो आशा करते हैं ये ध्यान का संदेश विवेकानंद के सभी को पसंद आए और कुछ सब समझ पाए और सभी में मंगल की भावना हो। तभी इस चीज़ को समझे कि असली जो ध्यान है, जो असली पूंजी है वो ध्यान है, मेडिटेशन है और योग है। जो हमारे ही कहना उचित नहीं रहेगा, पूरब का संदेश रहा है। और जो पश्चिम से जितना भी धर्म आया है वो बिलीव की बात करता है, पर जो पूरब का धर्म है वो पूरा कहता है अनुभव। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो जितने भी साधु संत संदेश दिया गया है, उन संदेशों को हमने समझना है। अब किसी ने कह दिया कि आत्मा ऐसी है वैसी है, आप मान के आपको, हमें किसी को कुछ होगा नहीं जब तक हमें खुद फील नहीं होगा। तो जिस दिन हमें अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ और भी है, तो उस दिन मृत्यु से मैं जीत लेता हूँ। जीत क्या लेता हूँ, समझ जाता हूँ। और वैसे ही जिस दिन मुझे ये पता चल जाता है कि मैं आत्मा ही नहीं, वही है सब कुछ, तो उस दिन मुक्त हो जाता है। तो सारे धर्मों में दो ही चीज़ें कही गई है, स्वर्ग और नर्क, अच्छा और बुरा। पर पूरब का जितना भी धर्म है, चाहे महावीर रहे, चाहे बुद्ध रहे, और जितना भी कृष्ण रहे, जितने भी हमारे वेदों के संत रहे हैं, उपनिषद के संत रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा गया है, अल्टीमेट जो गोल है आपका मुक्ति है। आप ये जान लो कि आप हो कौन। तो जितने भी संतों का आशीर्वाद है, जिन्होंने इशारा कर रखा है इस ओर, तो उन्होंने कहा है कि आप कौन हो उसे जान लो, तो आपको सब पता चल जाएगा। परमात्मा को नहीं खोजना है आपने, सिर्फ अपने आप को जानना है। चलो इसी संदेश के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आपको कैसा लगा ये ब्लॉग बताइएगा। मुझे तो बहुत आनंद आया, यहाँ बैठने में अपने आप में आनंद आता है। और अब चलते हैं आगे की ओर। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा। और ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और कोई भी राय और सुझाव और कमेंट्स हो तो मैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू। काकड़ी घाट में अपना आनंद है, मंदिर में बैठे काफ़ी देर, और उसके बाद ये नदी किनारे पे वो मच्छियाँ, आपको मच्छियों का आनंद मिलेगा। उनको दाना दीजिए, खाना खिलाइए, एंजॉय करिए। देख सकते हैं आप, डालिए रखिए जी। क्या खिला रहे हो तुम्हें? मिठाई खिला रहे हैं। अक्सर हम लोग यहाँ पे आते हैं, इन्हें मिठाई खिलाते हैं। ये ले भाई, खीले नहीं खा रहे, खीले ऊपर तैर जा रहे हैं ना, वो आवाज़ नहीं आ रही है, जिसमें आवाज़ आ रही है उसको खा रहे हैं। तो सेब भी तोड़ दे, सेब भी खा लेंगे। तोड़ के सेब भी खाएंगे। बहुत बढ़िया, सेब भी गायब कर देंगे। आपको नया खाने को मिला है भला है। काफ़ी मच्छियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखिए। अरे खाओ, नहीं मारूंगा, खा ले भाई।